रेन स्वॉर्ड एक यंग लड़का है जिसके पास 20 टैमर की पावर है। यह एक ऐसी पावर होती है जिसमें व्यक्ति किसी भी जानवर से कम्युनिकेट कर सकता है और एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उसे कंट्रोल भी कर सकता है। लेकिन ये पावर अकेले किसी काम की नहीं, इसीलिए रेन ने हीरो पार्टी को ज्वाइन किया था। ये लोग मॉन्स्टर से लोगों को बचाते हैं, लेकिन रेन का काम वहाँ सामान ढोना था क्योंकि रेन के पास कोई फाइटिंग स्किल नहीं थी। इसीलिए हीरोज के हिसाब से रेन बस यही काम था जो ठीक से कर सकता था। लेकिन बस यही नहीं, रेन के साथ हीरोज का बर्ताव भी कुछ ठीक नहीं था। वो मौका ढूंढते थे रेन को ताना मारने का। ये सब 6 महीनों तक चलता है। फिर एक दिन हीरो पार्टी के लीडर एरियोस ने रेन की काफी बेइज्जती करके उसे पार्टी से बाहर निकाल देता है। वो बोलता है कि रेन किसी भी काम का नहीं क्योंकि उसकी पावर कुछ खास नहीं है, वो बस लड़ाई में उन पर बोझ बनता है। और क्योंकि वेपन्स और आर्मर भी उन्होंने ही रेन को दिए थे, वो ये सब उससे उतरवा कर उसे यहाँ से निकाल देते हैं। इन 6 महीनों में आज तक रेन को ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि हीरोज उसके लिए कितने बुरे थे। उसे तो लगता था कि वो लोग उसे इसीलिए डांटते हैं ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। लेकिन अब रेन को वो सारी बातें समझ आने लगी थी। लेकिन अब रेन को समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी यूजलेस पावर के साथ अब आगे क्या करेगा। तभी टाउन के बच्चे रेन के पास आते हैं जो रेन की ट्रिक्स देखना चाहते थे। अब उनके वो खिलखिलाते चेहरे देख रेन उन्हें मना नहीं कर पाता और अपने मैजिक से एक उड़ते हुए ईगल को कंट्रोल कर लेता है जो कि नीचे आकर उन्हें नमस्ते करता है। पर क्योंकि ये टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट था, इसीलिए ईगल रेन के मैजिक से जल्दी आजाद हो जाता है। रेन का ये कारनामा देख उन बच्चों को बहुत मजा आया था। उनमें से एक बच्चा बोलता है कि वो भी रेन की तरह एक 20 टेमर बनना चाहता है। और ये वही बच्चा था जिसने कुछ दिनों पहले रेन से हीरो बनने की बात की थी। जब रेन उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बोलता है कि हीरोज बहुत घमंडी होते हैं, वो आम लोगों को अपने करीब भी नहीं आने देते। ये बात सुनकर रेन को याद आता है कि इस शहर के लोग हीरोज को अपने वेपन्स नहीं बेचते। अब उनमें से एक लड़का बोलता है कि वो तो बहुत पैसे कमाना चाहता है और एक बोलता है कि वो तो एडवेंचरर बनके पूरी दुनिया घूमना चाहता है। ये बात रेन के अगले कदम की ओर इशारा कर रही थी। वो सोचता है कि अब तो वो हीरो पार्टी में भी नहीं है, तो अब तो उसका डीमन लॉर्ड से भी कोई नाता नहीं है। अब उसको डीमन लॉर्ड को हराने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। इसीलिए रेन एक एडवेंचरर बनने का फैसला करता है और दोपहर के वक्त रेन एक एडवेंचरर गिल्ड जाता है और वहाँ उसे रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है कि हर एक एडवेंचरर को एक ट्रायल गेस्ट पास करना होता है ताकि वो ये साबित कर सके कि उनमें एडवेंचरर बनने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। एक एडवेंचरर बनने के लिए पहले आपको 20 गॉब्लिन्स को मारना होगा और 20 हब्स को कलेक्ट करना होगा। जो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, एज अ एडवेंचरर उसे गिल्ड की तरफ से पहला कुश दिया जाता है। रेन एक गिलहरी की मदद से गॉब्लिन्स के झुंड को ढूंढ लेता है और उन्हें बड़े आसानी से खत्म कर देता है। पर लेकिन ऐसा नहीं था कि रेन फाइटिंग में अच्छा था। असल में ये गॉब्लिन्स ही F रैंक के होते हैं और इन्हें मारना काफी आसान होता है। खैर, अब रेन को अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 20 हब्स को कलेक्ट करना था। अब जब रेन गॉब्लिन्स को मारने के बाद उनसे मिले स्टोन्स को कलेक्ट कर रहा था, तभी उसे जंगल में से किसी की चीख सुनाई देती है। रेन उस तरफ भागता है। उसे डर था कि कोई खतरे में ना हो। वहाँ जाकर वो देखता है कि एक D रैंक का किलर टाइगर एक अबला लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था। ये देख रेन अपने खंजर से उस टाइगर की पीठ पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर की चमड़ी इतनी सख्त थी कि वो खंजर ही टूट जाता है। पर इससे टाइगर का ध्यान रेन की तरफ आ गया था और ये उस लड़की के पास अच्छा मौका था वहाँ से भागने का। लेकिन वो लड़की रेन के कहने पर भी नहीं भागती, उल्टा वो एक लंबी छलांग लगाती है और मोमेंटम का इस्तेमाल करके वो टाइगर पर जोरदार लात मारती है, जिससे टाइगर वहीं ढेर हो गया था। रेन उसकी ये नेचुरल पावर देख हैरान हो गया था। जब रेन ने उस लड़की को गौर से देखा, उसे वो माइथोलॉजी याद आती है कि इस दुनिया में अल्टीमेट स्पीशीज नाम से कुछ स्पीशीज होती है जिनके पास अनबिलीवेबल पावर होती है। इन अल्टीमेट स्पीशीज में डेमीगॉड और फेरीज आती हैं, लेकिन कुछ रेयर स्पिरिट्स भी हैं जिन्हें कैट स्पिरिट कहा जाता है और ये लड़की वही कैट स्पिरिट है। रेन देखता है कि वो मॉन्स्टर मारा जा चुका है और अब उसकी बॉडी डिसअपीयर होने लगी है। पर क्योंकि वो लड़की होश में नहीं थी, इसीलिए उसके गिरने से पहले रेन को उसे बचाना पड़ता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कैट स्पिरिट एक्सटेंशन के करीब आ चुकी है, मतलब कि ये अब इतनी कम हो चुकी है कि ये कभी भी विलुप्त हो सकती है। हालांकि कैट स्पिरिट एक पावरफुल स्पीशीज है, लेकिन ये मैजिक यूज नहीं कर सकते, बट ये फिजिकली काफी फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। रेन उसे खाने को कुछ देता है क्योंकि वो टाइगर को मारने के बाद काफी थकी हुई लग रही थी। जब खाना खाने के बाद वो वापस एनर्जी से भर जाती है तो वो रेन को बताती है कि उसका नाम कनाडा है और वो रेन का शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए। वो कहती